10 साल छोटे निक जोनस के लव प्रपोजल को हाँ कहने में प्रियंका चोपड़ा को लगे थे बस 45 सेकेंड्स। प्रियंका चोपड़ा को पहली बार देखते ही अपना दिल दे बैठे थे निक जोनस। प्रियंका और निक ने एक मशहूर मैगजीन वोग को बताई अपनी पूरी लव स्टोरी। दोनों कब मिले थे, प्यार कैसे हुआ से लेकर प्रपोजल तक प्रियंका और निक ने बताई हर एक बात। आज जानते हैं इनकी लव स्टोरी। दोनों की पहली मुलाकात 2017 में हुई। ये मीटिंग वैनिटी फेयर ऑस्कर्स पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों मेट गाला में पहली बार साथ में रेड कार्पेट अपीयरेंस देते नजर आए और तब से ही दोनों के बीच अफेयर की खबरों ने जन्म लिया। प्रियंका ऑस्कर्स पार्टी में वेलवेट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। निक ने प्रियंका को देखते ही सोच लिया था कि वो उनके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताएंगे। हालांकि दोनों की बातचीत 2016 से ही हो रही थी, लेकिन कभी दोनों मिले नहीं थे। इसके बारे में प्रियंका ने वोग मैगजीन को बताया। निक ने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया था कि प्रियंका क्वांटिको में जबरदस्त है। वो दोस्त मेरे साथ क्वांटिको में काम करता था। निक ने फिर ट्विटर पर 8 सितंबर 2016 को प्रियंका को एक डायरेक्ट मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलना चाहिए। प्रियंका ने इस मैसेज को पढ़ा और वो टेंशन में आ गई। रिपोर्टेडली प्रियंका ने कहा, मैंने वापस निक को मैसेज किया कि ये मैसेज मेरी पूरी टीम पढ़ सकती है, तुम मुझे मेरे सेल फोन पर मैसेज क्यों नहीं करते हो। इसके बाद दोनों के बीच मैसेज का सिलसिला चल पड़ा। दोनों के बीच लंबी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रियंका ने वोग मैगजीन को बताया कि पहली बार मुझे निक के लिए कुछ महसूस हुआ वो तब था जब हम एक डेट पर थे और उसने अचानक से मुझसे कहा कि मुझे बहुत पसंद है जिस तरह तुम दुनिया को देखती हो। मुझे तुम्हारे अंदर ये कुछ करने की चाह बहुत पसंद है। एक लड़की होने के नाते मुझसे मेरे किसी बॉयफ्रेंड ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसे मेरी ये महत्वाकांक्षा पसंद है। ये मैं हमेशा लड़कों को कहती थी। पहली डेट के बाद प्रियंका ने निक को अपने घर बुलाया, जहां दोनों ने काफी अच्छा समय बिताया। घर में उनकी मां मधु चोपड़ा भी मौजूद थी। इस मुलाकात को लेकर निक ने वोग मैगजीन को बताया, हमारे बीच कोई किस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। निक ने ऐसा ना करने की वजह भी बताई। उन्होंने इसलिए प्रियंका को किस नहीं किया क्योंकि घर में उनकी मां भी मौजूद थी और उनके लिए ये एक रेस्पेक्टफुल फर्स्ट मीटिंग थी। कहा जाता है कि प्रियंका के लिए वेडिंग रिंग सिलेक्ट करने के लिए निक जोनस ने टिफनी का पूरा स्टोर बंद करवा दिया था। प्रियंका को उनका प्रपोजल स्वीकार करने में सिर्फ 45 सेकेंड्स का वक्त लगा था। इस इंटरेस्टिंग किस्से को याद करते हुए निक ने वोग मैगजीन को बताया, मैंने जन्मदिन खत्म होने पर प्रपोज किया। मैं 12 बजने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्रपोजल और प्रियंका का बर्थडे अगले साल से एक ही दिन पड़े, वरना दो चीज़ें एक ही दिन सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। मैं अपने घुटने पर बैठा और प्रियंका से पूछा कि क्या तुम मुझे इस दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाओगी। प्रियंका को केवल 45 सेकेंड्स लगे थे हाँ बोलने में, लेकिन इस 45 सेकेंड्स के दौरान वो बिल्कुल शांत थी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। मैं तीसरी डेट में ही तय कर चुका था कि मैं इसी से शादी करूँगा। मैंने अपनी माँ को भी फ़ोन करके बता दिया था। प्रियंका निक के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उन्होंने निक से शादी करने के लिए फिल्म भारत छोड़ दी, जिसमें उनके ऑपोजिट सलमान खान थे। इसे लेकर थोड़ा बवाल ज़रूर हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रियंका और निक के मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड वेडिंग रिसेप्शन पर सलमान ने सबसे पहले एंट्री ली थी और बता दिया सबको कि वो प्रियंका के कितने अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि उनके सपोर्टर भी है। वही निक के बारे में प्रियंका ने बताया कि मैं इससे 10 साल बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको ओल्ड मैन जोनस बुलाती हूँ। वो इसीलिए कि बड़ी भले ही मैं हूँ, लेकिन शांत, समझदार और बोरिंग बातें करने वाला निक है। प्रियंका और निक ने जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में 30 नवंबर को मेहंदी, 1 दिसंबर को क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी और 2 दिसंबर को दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए थे। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा इस पुरानी कहावत को हर दिन सच कर रहे हैं कि प्यार में रूप निखर जाता है। निक और प्रियंका की केमिस्ट्री इनके फैंस को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही थोड़े निक जोनस को नेशनल जीजाजी का खिताब मिला हुआ है। इस कपल की बॉन्डिंग किसी भी पब्लिक इवेंट के दौरान देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया के जरिए प्यार बरसाते रहते हैं।
दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी लव स्टोरी जानकर आपके चेहरे पर स्माइल आई या नहीं? इस कपल को आप पसंद करते हो या नहीं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।